नमो बुद्धाय। आज इस छोटी सी समय में आप लोगों को इस पुण्य का महिमा के बारे में सुंदर बात बताने वाले हैं। आप लोग देखे होंगे कि किसी किसी का परिवार में, घर में कोई दूर देश जाता है नौकरी करने के लिए। नौकरी करने के बाद जब उसका बेटा वापस घर आता है तो घर के लोग कितनी खुशियां मनाते हैं ना। दूर देश से आने के बाद घर के लोग पूरा घर साफ करते हैं, उसका स्वागत करने के लिए बहुत कुछ करते हैं ना। मतलब खुशी से क्या करते हैं, वो अपने बच्चे का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। भगवान बुद्धि बता उसी प्रकार ये पुण्य भी उसी प्रकार है। सुंदर गाथा भगवान बुद्धि बताएं। चिरप्पवासिं पुरिसं दूर तो सुत्थि मागत याति मित्ता सुहज्जा च अभिनंदन्ति आगतम्। इसका अर्थ क्या है? चिरप्पवासिं पुरिसं दूर तो सुत्थि मागतम्। बहुत दूर देश में रहने वाला बहुत समय के बाद वापस जब अपने घर आता है तो याति मित्ता सुहज्जा च अभिनंदन्ति आगतम्। उसके परिवार लोग, रिश्तेदार लोग, मित्र लोग खुशी से उसका स्वागत करते हैं। वैसे हैं जो दूर देश आने वाला। भगवान बुद्ध जी उसी प्रकार बताएं। तथैव कत पुण्यमपि अस्मालोका परांगतं पुण्यानि पतिगन्हानि पियं यातिं आगतम्। उसी प्रकार भगवान बुद्ध कहते हैं जो लोग बहुत पुण्य कर्म करते हैं इस जीवन में, तथैव कत पुण्यमपि, बहुत पुण्य कर्म करते हैं, वैसे लोग इस जन्म को छोड़ करके अर्थात मृत्यु होने के बाद जब वो परलोक में जाते हैं तो अर्थात दूसरे जन्म को पाते हैं तो पुण्यानि पतिगन्हानि, पुण्य उसका स्वागत करता है। कैसे? जैसे दूर देश से आने वाले का परिवार लोग वेलकम करता है खुशी से, वैसे ही यही जो पुण्य करता है, यही पुण्य के द्वारा उसका स्वागत होता है अगले जन्म में और वो बहुत सुख भोगता है। तो इसके लिए क्या करना होगा? पुण्य करेंगे तब ना। छोटी सी एक उदाहरण बताते हैं। भगवान बुद्ध के समय एक उपासक थे, एक व्यक्ति था जिसका नाम था धार्मिक। बेचारा बहुत अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, चारों उपोषद के दिन उपोषद व्रत ग्रहण करता, पंचशील ग्रहण करता था, दूसरों को मदद करता, उपकार करता था, गुस्सा नहीं करता, लोभ नहीं करता, समय समय पर भिक्षु संघ को दान देता था, ज्ञान भी सुनता, जितना हो सके साधना भी करता था। बड़ा ही सदाचारी था। पता है क्या हुआ? अंत समय आया। बहुत पुण्य का जीवन था उसका। अंत समय आया, उसका वेलकम करने के लिए देखिए, मरने से पहले उसका वेलकम होने लगा पुण्य के द्वारा। पता है कैसे? अलग अलग देवलोक से देवताओं आ गए, देवताओं वेलकम करने के लिए। तो वो सोचा ना कि मेरा अंतिम समय आ गया, अरे अंतिम समय में थोड़ा ज्ञान की बात सुन लेना चाहिए। अपने बेटे लोगों को कहा था कि अरे बेटा जाके कुछ बंती लोगों को बुला दो ना, मुझे थोड़ा ज्ञान सुनने का मन है अंतिम समय में। बंती लोग आकर ज्ञान चांटिंग करना शुरू करते हैं, ज्ञान भगवान बुद्ध। अलग अलग देवलोक के देवताओं रथ लेकर के आ गए, दिव्य रथ। सत्य घटना भगवान बुद्ध के समय हुई। अभी अलग अलग देवलोक के देवताओं कह रहा है, अरे तुम मेरे देवलोक में आओ, तुम मेरे देवलोक में आओ, तुम मेरे देवलोक में आओ। ये बेचारा कहता है अरे थोड़ा रुको तो अभी हम ज्ञान सुने। ऐसा करके हाथ उठाए, हाथ उठा के रुकने के लिए कहा। किनको? देवताओं को। बंती लोग पता है क्या सोचें, अरे लगता है ये हम लोगों को अब बस काफ़ी है इसको। बंती लोग प्रवचन रोक करके, चांटिंग रोक के चले गए। भगवान बुद्ध से जाके कहते हैं कि भगवान ऐसा बात है, हम लोग चांटिंग शुरू की, आशीर्वाद देना, परंतु वो रुकने के लिए बताया। भगवान बुद्ध जी बताए नहीं, वो तुम लोग को नहीं बताया। अलग अलग देवलोक से देवताओं आ चुके थे और उसको कह रहे हैं कि हमारे देवलोक में आओ, हमारे देवलोक में आओ। वो उन लोगों को रुकने कहा, तो आप तुम लोगों को नहीं। उसी समय भगवान बुद्ध जी बोलते हैं वैसे ही हैं जो बहुत पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अपने जीवन में पुण्य नाम की अनमोल चीज जमा कर लेते हैं। उन लोगों को परलोक में
वैसे ही वेलकम होता है। उसको तो मरने से पहले उसका वेलकम होने लगा ना। परंतु भगवान बुद्ध बताएं जो पुण्य कर्म करते हैं उसका स्वागत पुण्य के द्वारा ही होता है। जैसे बहुत समय के बाद दूर देश से किसी का परिवार या बेटा वापस घर आता है तो जैसे उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, वैसे पुण्य ही उसका स्वागत करते हैं। इसलिए आप लोग अपने जीवन को पुण्य नाम की अनमोल रत्न से अपना जीवन भर लीजिए, तब अगले जन्म में वही पुण्य आप लोगों का वेलकम करेगा और आप लोग सुखी हो जाएंगे। नमो बुद्धाय।